आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? सही आपका ऑप्शन होगा विष्णुगुप्त या चाणक्य का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही ऑप्शन होगा भगत सिंह ने। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? सही आपका ऑप्शन होगा अहमदाबाद, जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। अगला आपका प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे रेगिस्तान की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 500 सेकंड लगते हैं, यानी कि इसी के हिसाब से आप देख लीजिए कितना मिनट और कितना सेकंड लगता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, और भारत की राजधानी भी यही है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति किससे संबंधित थी? सही ऑप्शन होगा खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967 से हुई थी। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें से पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन महत्वपूर्ण है? सही ऑप्शन होगा ट्रोपोस्फियर, या इसी को हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है, जहाँ पर जीव जंतु और सभी मनुष्य निवास करते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय
किसने स्थापित किया था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही ऑप्शन होगा कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी बिहार राज्य में स्थित है। इसका सुंदरीकरण लगातार जारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? सही ऑप्शन होगा 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में किया था। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा जर्मनी में। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? यह एक बलित पर्वत है जो भारत के उत्तर में स्थित है और यह भारत का प्रहरी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसके कुल 2 सदन हैं। एक आपका है उच्च सदन और एक आपका है निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं और जो निम्न सदन होते हैं उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल 11 इसकी संख्या है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था। भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान या भारत का पहला बैंक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग पड़ गया है। योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग है। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मुद्रास्फीति क्या है ये भी हम जान लेते हैं। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? सही ऑप्शन होगा यह मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी जब होती है तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में कमी हो जाती है तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही ऑप्शन होगा H2O। H माने होता है 2 हाइड्रोजन और O माने होता है 1 ऑक्सीजन। ये मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का यह सामान्य तापमान होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही ऑप्शन होगा चिल्का झील। या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है जो कि भारत के उड़ीसा में है। तो इसमें जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी का